हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं लियो यानी सिंह राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों का सन या फिर मून साइन लियो है और सिंह है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहने वाली है। हम रीडिंग करने वाले हैं जुलाई मंथ के लिए। देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए और गाइडेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं लियो लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओवरऑल मैसेजेस गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल आया है लियो। 10 ऑफ पेंटिकल गोइंग टू कम। बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ से मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। एक जो कार्ड मेन जो मैसेज मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल रीबर्थ यानी जजमेंट आया है। यहाँ पे मून आया है। व्हाट्स गोइंग टू मंथ ऑफ जुलाई फॉर मंथ ऑफ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल आया है बॉटम और टॉप आया है एम्प्रेस द लेडी। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक लियो लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि रियली आप लोग रियली अबेंडेंस का वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके मन में बिल्कुल है। और ऐसा मैं कहूँगी कि फाइनेंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी या फिर फाइनेंस है या फिर 2 रिलेशन है या फिर 2 जॉब है। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाए रखे हैं, ऐसा मैं कहूँगी। और आप लोग अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं एम्प्रेस कर रहा है तो मुझे लगता है रियली आप लोग बहुत गिवर हो। आप लोग देना बहुत पसंद करते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। बट सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि कहीं सिचुएशन बहुत डूबी हुई है, बट फाइनेंस आया है। बट कुछ सिचुएशन है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस तरफ जाऊँ या फिर उस तरफ जाऊँ। पर सिचुएशन तो मुझे नॉट बैड, यानी कहीं ना कहीं अच्छी नज़र आ रही है फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है वॉज गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो लियो लोगों के लिए मैसेज है कि 10 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि रियली आप लोग बहुत टाइम से अगर जो फाइनेंस के लिए वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस आप अपनी फैमिली को देते नज़र आ रहे हो। अपनी फैमिली के साथ जो पैसा शेयर करते नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। बट इतना बताना चाहूँगी रियली अगर आपको लग रहा है करंट सिचुएशन में जगल कर रहे हो या फिर कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ अगर पैसा अगर आया है तो प्लीज़ वो सर्टन अमाउंट, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे 1000 रुपये आए तो एटलीस्ट आप 100 रुपये डोनेट करिए, ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं पैसे को ब्लेसिंग मिलेगा, ऐसा मैं कहूँगा। हमेशा जो भी हम अर्न करते हैं तो पैसा निकलना भी चाहिए। किसी किसी एरिया में बहुत ज़रूरी होता है आपको ये पैसे में ब्लेसिंग के लिए। देखिए मुझे लगता है कि रीबर्थ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई ना कोई रिपीट चीज़ होने वाली है। रिपीट इन द सेंस कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग या फिर कोई चीज़ रिपीट होने वाली है। एक नया एक जन जैसे हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कुछ हमें मिलता है या फिर कुछ खुशियाँ आती है तो एक नया मोड़ लेकर आता है। तो वो एक मोड़ नज़र आ रहा है। जैसे कुछ ना चीज़ आपने अचीव किया हो तो वो जो मोड़ जो है वो चेंज जो है हो सकता है। मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से या फिर एग्जामिनेशन देना, ठीक है, या फिर रिजल्ट आना, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग में कि जो नयापन है वो मुझे नज़र आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चेंज, देखिए हमेशा जो भी चेंज लेकर आता है ये जो है रीबर्थ यानी एक नया एक जन्म, ठीक है, नया जन्म यानी नया फीलिंग्स का जन्म हो सकता है। कुछ चीज़ रिपीट होना, तो हमेशा जो भी चीज़ हम नया करते डर लगता है, तो वही मुझे नज़र आ रहा है। डर हो सकता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा। प्लीज़ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ आया है तो कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए आया है, इसीलिए आपको मिल रहा है। तो आपका जो डर है, जो फियर है, जो इनसिक्योरिटी, उसे निकालना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो मुझे हमेशा लगता है कि जब भी डर होता है तो कहीं ना कहीं आप टेम्पल में चले जाइए, प्रे करिए, रात में दिन में जब भी टाइम मिला तो वो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर बीच की तरफ चले तो वो आपको हीलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है। तो ये जो डर जो रहेगा ये सिर्फ अननेसेसरी है, इसे निकाल देना। हमेशा चेंजेस के टाइम डर आता ही है। मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द टाइम जुलाई जो है आप लोग रियली सेल्फ डिपेंडेंट यानी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, अपने आप पर डिपेंड रहोगे कि हाँ मैं बहुत सही जा रहा हूँ या फिर सही जा रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखोगे। मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपना अकेला टाइम स्पेंड करना चाहोगे, यानी अपना खुद का ख्याल रखना चाहोगे। जैसे पैम्पर करना, जैसे स्पा जाना, कहीं पे
अपने लिए जाना, ठीक है, मुझे ये नज़र आ रहा है, बट खुश नज़र आ रहे हो ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन डेफिनेटली आप बाहर निकल रहे हो और चेंज मुझे नज़र आ रहा है। जो भी डर है उसे आप ही निकाल सकते हो, ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सिचुएशन डेफिनेटली आपके फेवर में है, बदलने वाली है। अब देखते हैं क्या है लियो लोगों के लिए जुलाई। golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them। इसका क्लियरली मतलब है कि अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा जो है, अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा जो है, आप जो भी फील्ड में हो, जो भी अपॉर्चुनिटी, शायद ये लव के लिए भी हो सकता है, प्लीज़ दरवाज़ा जो ओपन अपॉर्चुनिटी वॉक करना सीखिए, यानी कि बस अनदेखा नहीं करना है आपको। अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलने वाला है, वॉक थ्रू देम, ऐसा मैसेज है। तो प्लीज़ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसे आपको जाने नहीं देना है नेगेटिव सोच के। अगर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यहाँ पर भी आया, तो रियली डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ मैसेज स्ट्रांग नज़र आ रहा है। आप लोग की लाइफ में बिल्कुल एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग अ ग्रेट ब्लेसिंग। बिल्कुल जो भी चेंजेस हो रहा है ना, वो आपकी ज़िंदगी में होना था और ये बहुत ही ब्यूटीफुली होने वाला है। ऐसा एक ब्यूटीफुल सिंपल सा मैसेज है फॉर लियो। थैंक यू। अब देखते हैं लव लाइफ लियो लोगों की कैसी रहेगी जुलाई मंथ में। लव लाइफ लियो, व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ जुलाई। देखते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट कार्ड आया है द हैंगमैन, नाइट ऑफ सॉर्ड, वन मोर कार्ड आया है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग टू कम। फोर ऑफ वॉन्ड आया है, टॉप में आया है सेवन ऑफ सॉर्ड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, कार्ड में अगर मुझे साइन मुझे पूछते हैं तो एरिस लियो सैज नज़र आ रहा है, एरिस लियो सैज नज़र आ रहा है, जिम्ना लिबर एक्वेरियस नज़र आ रहा है, हैंगमैन यानी कि कहीं ना कहीं वाटर साइन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, और टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो मुझे जो लग रहा है करंट सिचुएशन, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आप लोग की लाइफ में, कुछ अच्छा हो भी रहा है, बट कहीं ना कहीं आप लोग के मन में डाउट है, ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा है। आप लोग काफ़ी हद तक सोच रहे हैं कि पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, पास्ट सोचना कि नेगेटिव हो सकता है। आप लोग की शादी हो रही है बट कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। आपका नज़रिया आपको बदलना होगा। जो पास्ट है वो पास्ट है, अभी नए नज़रिए से नहीं आगे की तरफ सोचना होगा, मैं ऐसा कहूँगी। ये हो सकता है किसी के लिए स्पेशल मैसेज आया हो, तो कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है कि बिल्कुल कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है बट स्टिल डाउट किया जा रहा है। हमेशा जो है नया जब रास्ता खुलता है तो कहीं ना कहीं डाउट आता है, वो डाउट में पॉजिटिव को ही तरह सोचना है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो आप प्लीज़ रात को कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का प्रेयर कर सकते हैं। अपना प्रेयर हमेशा कंटिन्यू रखिए ताकि आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाए। जिससे मैंने कहा कि बिल्कुल आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स है कुछ चीज़ों को लेकर सैक्रिफाइस लग रहा है कि हाँ अच्छे चीज़ों को, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना, एक नया नज़रिया, या फिर एक मैसेज है कि आपको नए नज़रिए से सोचना होगा कि ये जो है एक काइंड ऑफ, हम जैसे ये भी एक कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताता है कि जो पुरानी सोच थी उस चीज़ को लेकर, उसको छोड़कर नई जरिए से सोचना, ठीक है, वो मुझे नज़र आ। तो एक पर्सपेक्टिव आप लोग का चेंज होता नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसे हम कहें वो चीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड, लव में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं वही चीज़ नज़र आ रही है। किसी के लिए लव देखिए और किसी के लिए ऐसा फील होना कि पता नहीं, स्टक होना। और मुझे लगता है कि लव लाइफ में हो सकता है कि आप लोगों के कहीं ना कहीं चेंजेस तो हो रहे हैं बट आर्ग्यूमेंट भी हो रहे, तो प्लीज़ आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। हो सकता है आपके बहुत टाइम हो इसलिए आप आर्ग्यूमेंट में जा रहे। अच्छा टाइम को याद करिए, थोड़ा टोन पे अपना कंट्रोल करिए लियो, मैं ऐसा कहूँगी। बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा लॉजिकली मत सोचिए। सामने वाले की भी बात रखना है आपको, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। जब आप सामने वाले की बात रखें तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है सही हो जाएगी। मैं कार्ड को जो है यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पर आप लोग को क्या चेंजेस लेकर आने हैं मैं देखूँगी ये मंथ में। प्लीज वेरीफाई फायर वॉन्ड लियो क्या वेकेशन देखते हैं वेरीफाई,
ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि ये जो भी चीज़ हो रही है ना, आप लोग को ऐसा अगर फील होता है या फिर ऐसे कुछ चीज़ होती है, तो इतना बात समझ लीजिए सिर्फ आपकी ही सोच ने आपको स्टक करके रखा है। आपने ही अपने जो सोच जो है आप लोग ने ऐसे सोच बना के रखी कि ये पैटर्न में यही यही होगा। ऐसा नहीं है, रिसेप्टिव में रहिए कि अच्छा ही होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो थॉट आया है आप ही आपके लाइफ में उलझे, तो इससे निकलना होगा आपको, ठीक है। इससे आपको तोड़ना होगा और दूसरे की भी बात सुननी होगी, सामने ऑपोजिट पर्सन की। देखिए यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि किसी हमारे जो व्यूवर्स है कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी वाला रिलेशन आपके ज़िंदगी में आने वाला है, ऐसा मैं कहूँगी। स्टेबिलिटी यानी कि काफ़ी हद तक अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाला, ऐसा मैं देख पाऊँगी, ठीक है। अब देखते हैं टॉप में, अगर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं लियो का साइन मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोग रियली ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं गेन कर रहे हो, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, बट आप लोगों को एक बात बताना चाहिए, ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ पेशेंस भी रखना है रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा जल्दबाज में डिसीजन नहीं लेना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए आया है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव सोच है तो किसी से आप गाइड ले सकते हैं, बट हमेशा मुझे लगता है कि जब तक आप पुरानी बातों में अटके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है आप लोगों को। बनमो अगर गाइडेंस निकालूँ, अगर आप देखो लव की गाइडेंस, एक सेकेंड कार्ड्स गिर गए हैं मेरे नीचे। तो जैसे कि मैंने कहा ये दोनों भी देखिए पेशेंस का कार्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे तीनों कार्ड जो है आप लोगों को प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, नहीं ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, जो भी सिचुएशन हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी। अब देखते हैं व्हाट मैसेज फॉर लियो फॉर लव के लिए क्या मैसेज है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, हो सकता है कुछ नेगेटिव सिचुएशन अगर आपको लगता है कि मुझे निकलना है तो प्लीज़ निकल जाइए। नेगेटिव जो आपको ड्रेन करती हो, जो आपको बहुत सता रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूसली ऐसा कुछ है हैवीनेस, तो प्लीज़ उस चीज़ से निकल जाए। जस्टिस इज कमिंग, यानी कि बिल्कुल मुझे लगता है किसी के लिए ये भी एक शादी का कार्ड है। जस्टिस इज कमिंग यानी कि एक 4 ऑफ वॉन्ड भी देखा है मैंने। जस्टिस यानी कि जो भी आप चाहते हैं आपके फेवर में होगा, जीत आपके फेवर में। तो कहीं ना कहीं वो जो फेवर जो है, जो सही होना था लव रिलेशनशिप में आप लोगों के, वो आपके फेवर में होगा। मैं ये एक मैसेज है फॉर लियो। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।